हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब ये क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें रोल जो प्ले करता है वो होता है रिवीजन। अगर हमने पढ़ तो लिया है, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन अगर हमने रिवीजन नहीं किया है तो जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो हमारे एग्जाम में हो नहीं पाएगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली जो है रिवीजन का टाइम कितना होना चाहिए, कितने देर तक आपको रिवीजन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे जब भी जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए बात करते हैं रिवीजन टाइम कितना होना चाहिए। देखो, बीएड के लिए स्पेशली अगर हम बात कर लेते हैं हमारे बीएड एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बताऊं बीएड एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन जितना देना है फोकस होकर देना है, ये भी मैं बताती हूँ। क्योंकि बीएड जो है आपका जो नॉर्मल सिलेबस होता है उससे थोड़ा सा हटकर है, उसमें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप वो सोचोगे कि भाई मैं रट्टा मार लूँ और मार करके फिर एग्जाम में चले जाऊँ और वहाँ पे एग्जाम दे दूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाओगे, ब्लैंक आउट हो गए। और ज़्यादातर बीएड स्टूडेंट ब्लैंक आउट इसी रीज़न की वजह से भी होते हैं। तो इसका टाइमिंग मैं जो आप लोगों को बताती हूँ रिवीजन के लिए, वो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का रिवीजन टाइम होना चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छी बात जो है कुक ने बोली है, कुक के बारे में अगर आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे फिलोसफर है, उन्होंने कहा भी है कि हमें जो है किसी भी चीज़ को रिकॉल करने के लिए, हमारे मेमोरी में रिकॉल करने के लिए उसको 30 टाइम्स तक बोलना होता है। कितने बार? 30 बार। अगर आप 30 बार किसी भी चीज़ को बोल लेते हो तो वो आपके मेमोरी में जो है परमानेंट हो जाता है। ये कुक का जो है सजेशन था कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए। इवन उन्होंने भी ऐसा किया था, जो ताश के पत्तियां बदलते थे उस 45 सेकेंड में, वो इसी तरह से करते थे। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रूवन चीज है, साइंटिफिक मैं नहीं बोलूंगी, साइकोलॉजिकली ये चीजें प्रूवन है कि अगर आपको कोई भी चीज को मेमोरी में परमानेंट बैठाना है तो उसको आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को 3 से 4 बार ही रिपीट करने में वो परमानेंट हो जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं, यस लॉन्ग लास्टिंग तो हो ही जाता है। 30 टाइम्स तो डेफिनेटली कोई नहीं करता, अगर 30 टाइम्स कर ले तो वो परमानेंट ही हो जाएगा। तो ये चीजें जो हैं साइकोलॉजिकल चीजें जो हैं जो आप लोग को जानना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि रिवीजन का टाइम तो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। ईच सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम देना है? तो 1 घंटा देना है। अब आप ये खुद से डिसाइड करो कि आप डेली दोगे या फिर एक दिन में एक सब्जेक्ट को ही दोगे। ये आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हो। लेकिन हाँ, हर सब्जेक्ट को एक बार में कम से कम 1 आवर का टाइम दो, ताकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको 2 बार 3 बार आप रिपीट कर सको। देखो, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो लोग ज्यादा बोलते हैं, भाव नहीं देते हैं या रिवीजन का टाइम नहीं निकालते हैं, उन्हीं के साथ जो है एग्जाम में भी गच्चा हो जाता है और फिर वहां पे आप लोग ब्लैंक आउट होते हो। तो प्लीज इसको ध्यान से देना। तो ईच सब्जेक्ट 1 आवर। दूसरा जो टिप्स मैं रिवीजन में आप लोगों को दूंगी, चाहे आप 1 आवर पर हो, चाहे आप 30 मिनट पर हो, चाहे 45 मिनट्स पर हो, फोकस के साथ पर हो। वो फोकस होना चाहिए, नहीं कि आधा इधर घूम रहे हैं और उसके बाद से जो है ठीक है 1 घंटा निकालना है, निकाल लिया। नहीं, जितना देर भी पढ़ो लेकिन फोकस के साथ पढ़ो, उसको समझो, समझने के लिए पढ़ो। तो ये आपका हो गया सेकेंड नंबर। थर्ड टिप्स मैं आपको दूंगी, जो भी पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करके, समझ करके पढ़ो। आपको 1 घंटा की जगह 2 घंटा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो रिवीजन आप कर रहे हो कॉन्सेप्ट वाइज करना है। आपको सिर्फ रट्टा मारने के लिए रिवीजन नहीं कर लेना है। तो ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करोगे अपने रिवीजन में और रिवीजन का टाइम आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली जो है आप लोगों को उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में भी, और जो ब्लैंक आउट होते वो सारा प्रॉब्लम भी आपका दूर होगा। सो सब्जेक्ट वाइज आपको करना है। इस सब्जेक्ट के लिए 1 आवर देना है। 3
सब्जेक्ट है तो 3 घंटा, आप एक दिन में 3 घंटा दोगे या आप अल्टरनेट करके रखोगे, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप फॉलो कीजिए एंड उसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।